फ्रांस। आज विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस को लेकर भोपाल के स्कूल में हिंदी दिवस को लेकर कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता मूलचंद शर्मा जो मशहूर थे, जिन्होंने हिंदी को लेकर अपने विचार यहाँ पर रखे। वही यहाँ के जो ऑनर है स्कूल के, उन्होंने भी हिंदी दिवस को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी और हिंदी का वर्चस्व आगे बढ़े इसको लेकर भी उन्होंने संदेश दिया कि युवा जो है वो हिचकिचाए नहीं। आज हिंदी दिवस है। 14 दिसंबर 1949 को हिंदी को देश की औपचारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए देश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में बल्लभगढ़ विश्व भारती शिक्षा केंद्र में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां भाजपा नेता मूलचंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे, जहां उन्होंने हिंदी दिवस पर सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं बल्लभगढ़ के विकास कार्यों के बारे में वहां उपस्थित सभी को अवगत कराया। इस कार्यक्रम में कवि दिनेश रघुवंशी व शिक्षा केंद्र के ओनर व प्रस्तुतिकर्ता श्रद्धा निकुंज भारद्वाज, उनका परिवार व समस्त स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। सभी ने हिंदी दिवस कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी भाषा को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज के हिंदी दिवस से सभी को मां सरस्वती की सबको बधाई देते हैं और हमारा हिंदी आज दिवस है कि सरस्वती जी का और ये सभी को सर, यहाँ अगर आपको कैसा लगा कि हिंदी उपलक्ष्य जो कार्यक्रम आयोजित हुआ? अपने मित्र हैं, रिश्तेदार हैं और कंपटीशन के दौर में सर हिंदी जो है विकसित नहीं हो पा रही, उसके पीछे कारण क्या है सर? मैं इस बात के लिए आपसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से जब से राजनीतिक परिवर्तन हुआ, मैं दल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जब से राजनीतिक परिवर्तन हुआ तब से हिंदी की तरफ रुझान, हिंदी की तरफ लगाव लोगों का बहुत बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी की मान्यता पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। इतनी हो गई है कि गूगल को भी मजबूर हो गया हमारी भाषा में हमसे बात करनी पड़ी और आप हिंदी भाषा को लेकर कहीं से भी किसी प्रकार से सम्मान होने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्योंकि ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसके लिए हम सब लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं कि हम सभी मिलकर भारतवासी इस देश के जितने भी नागरिक हैं जो राजभाषा को आगे बढ़ाएं और देश में, विश्व में इसका नाम करें, क्योंकि हिंदी जो है वो कहते हैं हिंदी राष्ट्र के भाषा, राष्ट्र के माथे की हिंदी ऐसे कहा जाता है। ये हमारा सौंदर्य, हमारा अभिमान है और हिंदी का प्रचार प्रसार पहले से बहुत अधिक अच्छा हो रहा है, इसके लिए मुझे संतोष है। युवाओं को सर आप हिंदी को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवा सर भाषा के लिए एक बार महतीशम गुप्त जी ने कहा था कि अपनी भाषा है भली, भला है अपना देश, जो कुछ अपना है भला, यही राष्ट्र संदेश, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप अपनी भाषा के प्रति किसी प्रकार का संकोच या किसी प्रकार का शर्म अनुभव न करें, क्योंकि अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा हो उसका अपना अस्तित्व है, वो हमारे लिए हमेशा विदेशी ही रहेगी। हालांकि इसको प्रचार प्रसार बहुत है, लेकिन जब विश्व में ऐसे देश नहीं जो अंग्रेजी के बिना अपना काम चला रहे हैं, क्या फ्रांस के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इटली के बोलते हैं, जापान के बोलते हैं, रूस के बोलते हैं, वो अपनी भाषा में काम करते हैं। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा अपनी भाषा के प्रति सम्मान का अनुभव करें और अपने देश के लिए और अपने स्वयं के विकास के लिए और अपने सम्मान के लिए, संस्कृति के लिए हिंदी को बढ़ावा दें। वैसे भी हिंदुस्तान की ये भाषा हिंदी ये दुनिया में चौथी सबसे बड़ी भाषा बोली जाने वाली है, तो जो इतनी बड़ी भाषा है जिसका इतना बड़ा विस्तार है, हम क्यों ना उस भाषा का संवर्धन अपने हिसाब से करें, अपनी आत्मा से करें, अपने मन से करें और सभी युवाओं से यही अनुरोध है कि अपनी भाषा को शिखर तक ले जाएं। मैं कवि दिनेश रघुवंशी, चूँकि मैं हिंदी में कविताएं लिखता हूँ, इस नाते मेरे लिए आज का दिन बहुत महत्व रखता है। मैं तमाम हिंदी प्रेमियों से एक ही आज मेरी अपील है सभी से कि हिंदी में जो आम भाषा में शब्द आते हैं उन्हें में रुकावट ना बने। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने अभी बोला अपील है, तो मैंने अपील बोला क्योंकि अपील इस वक्त शब्द ऐसा आ चुका है कि ये आम जनमानस में स्वीकारता इसकी ज़्यादा हो गई है। तो बस मेरा ये अनुरोध है। दूसरा ये कि उपहार में हम लोग गुलदस्ते देते हैं और चीज़ें देते हैं, पुस्तकें देना शुरू करें। आज मुझे डॉक्टर एस.एन. भारद्वाज जी के इस कार्यक्रम में मुझे आज पुस्तक मिली है, तो मैं अपने आप को इतना भाग्यवान समझ रहा हूँ। मैंने उसे पढ़ना भी शुरू कर दिया है बैठे हुए, और उसमें से अभी कुछ मैं सीख भी गया। तो किताबें यदि हमारे साथ रहेंगी, आसपास रहेंगी, तो हम और अधिक प्रचार प्रसार कर सकते हैं हिंदी का। मेरा ये संदेश है समस्त देशवासियों से, यही करता हूँ कि हिंदी हम सबको जोड़ने का काम करती है। आप हिंदी से जुड़े रहिए, बस यही मेरा संदेश है। सर, हिंदी पर एक कविता हो जाए। हिंदी पर कविताएं, मेरी सारी कविताएं हिंदी पर हैं। हमारे मैं केवल 4 मिसरे बोल देता हूँ, 4 पंक्तियाँ सुन लीजिए कि साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा, तो किसी के पाँव के नीचे तो रख थोड़ी ज़मीन,
तो भी नज़रों में किसी की आसमां हो जाएगा। हिंदी दिवस पर आप कुछ शब्द अगर कहना चाहें तो? मैं यही चाहूँगी कि आने वाली जो जनरेशन है वो हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकार करे। आप देखिएगा कि क्षेत्रीय भाषा जो होती है उसमें विद्यार्थी अपना विचार अच्छे से प्रस्तुत कर पाता है। इंग्लिश अगर वो बोलते भी हैं तो सोच समझ के उस तरह से करते हैं। तो जितना आप अपना अंतर्मन की बात को हिंदी अपनी निज भाषा में रख सकते हैं, मैं विद्यार्थी से ये निवेदन करूँगी वो अपनी हिंदी को अच्छे से बनाए।